हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टोरियल की नोटेशन होती है भाई ये। तो क्या होगा, क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में। अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल दे रखा है तो क्या कैसे खोलेंगे भाई इसको। 5 एक एक कम होता चला है, 4 3 2 और 1 तक खुलेगा भाई। ऐसे ही अगर कोई n फैक्टोरियल है आपका तो n फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n-2 n-3 एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं n-r आ जाएगा एंड सो ऑन। फिर चलता जाएगा भाई 5 4 3 2 1 तक खुलेगा। कोई भी जो फैक्टोरियल होगा वो हमारा 1 तक खुलेगा। फिर क्या है, एक आर्टिकल है कि प्रूव डेट n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो देखो n फैक्टोरियल को लेके चल पड़ूंगा मैं। n फैक्टोरियल इक्वल टू n-1 n-2 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा भाई, 5 4 3 2 1। अब देखो एक चीज़ और देखो, 5 4 3 2 1 4 से लेकर 1 तक खुल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो यही चीज़ यहाँ लिख दूंगा, n-1 से लेकर कहाँ तक खुला हुआ है, 1 तक। तो ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और इसी के इक्वल हमने दिखाना था भाई। ठीक है। नेक्स्ट, जो 1 का फैक्टोरियल होता है भाई वो 1 के इक्वल होता है, और जो 0 का फैक्टोरियल होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ध्यान रखना इन चीज़ों का। और एक बात कि जो n फैक्टोरियल है आपका इज नॉट डिफाइंड व्हेन n इज नेगेटिव और ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब p/q की फॉर्म से है भाई। मतलब कि मान लो -2 आ जाओ, -2 का अगर हमने फैक्टोरियल निकालना है पॉसिबल नहीं है, या फिर 5/4 का फैक्टोरियल निकाल पूछ ले कोई आपसे, वो भी पॉसिबल नहीं है हमारा। तो ये दोनों चीज़ें हैं भाई हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाई 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल एंड है फिर भाई 7 फैक्टोरियल एंड प्रूव डेट। क्या प्रूव करना हमने कि 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है भाई, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी प्रोडक्ट क्या थी, 6 और 6 चौका 24। ऐसे 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 के फैक्टोरियल 24, 24 पंजे 120 120, 120 सिक्का 720। तो 720 इंटू 7, 7 0 7 दूनी 14 और 7 49 50, 5040 आ गए। 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल था भाई, प्लस ये 24 के इक्वल था। ये है 5040। ये बताओ 24 प्लस 6 कितना आया, 30। क्या वो इक्वल होगा इसके, नहीं होगा। और यही हमने दिखाना था भाई। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम ही आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये वाले पार्ट तो सारे कैंसिल हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएगा, 11 नीम 11 के 9 99 और इंटू 10 990। ये आंसर बन जाएगा भाई हमारा। एक बात और है भाई, जैसे ये था ना 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट, तो अगर कोई जैसे 11 फैक्टोरियल था डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, इसको 8 फैक्टोरियल तक खोल लो, 11 10 9 और 8, क्योंकि 8 फैक्टोरियल नीचे है ना, ताकि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, तब भी वही आंसर आएगा। पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, जो बड़े वाला नंबर है उसको छोटे वाले के फैक्टोरियल तक ले जाओ, ताकि छोटे वाला फैक्टोरियल फिर वो फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर हमें। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, n+3 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई हमें। मैंने बताया जो बड़े वाला नंबर ये है ना, तो इसको खोल लो, एक एक कम होता जाएगा, n+3 n+2 n+1
और इनटू आ जाएगा फिर n फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा भाई, इनके मल्टीप्लाई कर रहे हैं n+3 इंटू इसको सोल्व कराएंगे तो n+n² प्लस 3n प्लस का 2, उसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले n के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा n³ प्लस 3n² प्लस का 2n, फिर 3 के साथ करो 3n² प्लस 3 3 9n प्लस 3 2 6, n³ 3 3 कितने हो जाएंगे भाई 6n², 2n और 9n 11n और प्लस का क्या आ जाएगा 6। आंसर में यहीं तक छोड़ रखा है भाई, आप यहाँ तक भी ले जा सको इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ के बारे में बता रहा हूँ भाई मैं आपको। इवेल्युएट या फाइंड n माइनस r का फैक्टर व्हेन n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2। पुट करिए अब एक बार, n की वैल्यू 6 तो 6 माइनस 2 क्या होगा 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कितना था 4 3 2 1 24 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट बी पार्ट क्या कहता है, इवेल्युएट, ये हो जाएंगे भाई आपके, एक पार्ट में बता देता हूँ बी का, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट में है n की वैल्यू 15 हो और r की वैल्यू क्या हो गई 12, तो क्या हो जाएगा इसको लिख लो, तो ये हो जाएगा भाई n की वैल्यू 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r यानी कि 12 का फैक्टोरियल और n माइनस r 15 माइनस का 12 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो 15 बड़ा है तो 15 को 12 तक ले जाओ, 15 14 13 और 12 डिवाइड बाय 12 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल खोलो 3 2 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15 2 7 14 13 से 91 इंटू 5 5 में 5 5 में 45 455। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 6 10 14 टू n फैक्टर्स इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल और n+1 n+2 अप टू n फैक्टोरियल। क्या करूँगा मैं, 2 6 10 अप टू क्या तक है n, 2 के मल्टीप्लाई हुए हैं भाई, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये नंबर आते चलेंगे भाई। n जो ओड नंबर बनेगा वो होगा 2n माइनस 1 डिवाइड बाय, क्या करूँगा मैं, ये ऊपर था भाई, कौन से नंबर नहीं है यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन कहाँ तक 2n तक, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें 2 4 6 8 एंड सो ऑन कहाँ तक भाई 10 तक। तो देखिए जरा एक बार 1 1 के बाद 2 फिर 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, लास्ट की जो टर्म आओगी वो 2n इवन नंबर आओगी भाई, 2n माइनस 1 और यहाँ 2n हो जाएगा। तो ऊपर वाले को कंबाइन कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहाँ तक भाई 2n माइनस 1 इंटू 2n डिवाइड बाई, इसमें से 2 कॉमन ले लो हर एक टर्म से, तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा 2 6 है 3 4 एंड सो ऑन कहाँ तक n तक, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। ये नंबर देखियो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं 1 2 3 4 कहाँ तक 2n तक, तो 2n का फैक्टोरियल बन जाएगा। नीचे वाले कहाँ तक जा रहे हैं 1 2 3 4 कहाँ तक n तक, ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा भाई। तो एक पार्ट तो हमने ये प्रूव करना था, ठीक है। 6 क्वेश्चन है भाई, क्या कर रहा है, प्रूव दैट n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू, प्रूव करना हमने n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। RHS को सोल्व करूँगा हम, बड़ा कौन है n फैक्टोरियल, तो इसको खोल लेंगे, क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, n माइनस r तक खोलना ना भाई, n माइनस r और इससे पहले आओगा n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्यों 5 4 3 2 1, तो 4 से पहले क्या रहा है 5, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 होता ना, तो नीचे क्या है भाई n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल तो कैंसिल। तो देखियो एक बार इसके को दिखाना था हमने, यहीं तक खोलना था हमने। ऐसे ही 7th क्वेश्चन है भाई हमारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको चाहे LHS सॉल्व कर ले RHS सॉल्व कर लो, सेम सी बात है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ LHS को, क्या है n माइनस r प्लस 1, फिर वही बात n माइनस r प्लस 1, ये n फैक्टोरियल है, इसको खोल लो n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, यहाँ तक खुल जाएगा अब की बार
एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ये क्या है, एन माइनस आर प्लस वन, एक टर्म खोल दो इसकी चाहे, हाँ एक टर्म खोल दो भाई, इनटू क्या हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और इसकी भी एक टर्म ज़्यादा खोल दो क्योंकि मुझे चाहिए एन माइनस आर का फैक्टोरियल नीचे बॉटम में, तो ये आ जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए भाई एन माइनस आर प्लस वन, इसको तो खोलने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये क्या था टोटल हमारा एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या आ गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और यही हमने दिखाना था भाई, इक्वल टू आर एच एस। 8th क्वेश्चन है वो भी देख लगे आज क्या कहता है, प्रूव डेट एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एलएचएस को सोल्व कर लेंगे हम, करो एन माइनस वन और एन माइनस आर माइनस वन कौन सा बड़ा, पहले तो ये देखना पड़ेगा। इसमें तो सिर्फ एक टर्म माइनस हो रही है भाई, इसमें दो टर्म माइनस हो रही है, तो ऊपर वाला बड़ा है। तो एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन कहाँ तक चला जाएगा एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा इससे पहले वाली टर्म एन माइनस आर, ये आ गया एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी भाई, प्लस आर इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो एक छोटा सा चेंज है, इसको तो एज इट इज रखो, एन माइनस वन का फैक्टोरियल एल एच लेके चल रहे हैं, डिवाइड बाय है एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एन माइनस आर फैक्टोरियल ना, इसको यहाँ तक ले जाओ, तो एन माइनस आर एक टर्म खोल लोगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। दोनों टर्म में ये कॉमन है ले लो, और ऊपर वाला पार्ट भी कॉमन है, तो क्या होगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा आर बाय एन माइनस आर। सोल्व करेंगे तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। एन माइनस आर एलसीएम आ जाएगा भाई, क्या आ गया एन माइनस आर यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस का आर से आर कैंसिल, क्या बचा एन इंटू एन को पहले लिख रहा हूँ मैं, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इसको भी पहले लिख लो एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। जैसे यही था ना 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा एन फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय इसमें से भी एक कम हो रहा है इसका फैक्टोरियल आ गया भाई, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और यही तो इक्वल टू आर एच एस है, इसकी इक्वल दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है भाई 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/9 फैक्टोरियल एज इट इज, जो छोटा है ना वहाँ तक खोल लेंगे, तो 10 फैक्टोरियल खुल जाएगा 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, और 11 हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9। 1/9 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन आया कैंसिल हो जाएगा भाई, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/10, तो 1 प्लस 1/10 को सोल्व कराएंगे जब हम, तो 10 एलसीएम आ जाएगा, और 10 प्लस 1 क्या आ जाएगा 11/10, तो 11/10 यहाँ आ गया, 11 इंटू 10 यहाँ डिवाइड में है, तो राइट लेफ्ट साइड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 11 इंटू 11 का स्क्वायर होता है 121, ये आंसर आ जाएगा भाई हमारा। 11th क्वेश्चन क्या कहता है n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। खोल लो, n प्लस 1 और n माइनस 1 में कौन बड़ा है n प्लस 1, तो इसको यहाँ तक खोल लेंगे, तो n प्लस 1 एक कम होगा n, और एक और कम करेंगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये लेफ्ट साइड आगे डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 12 हो जाएगा लेफ्ट साइड आके, तो 4n माइनस 3 फैक्टर कर लेंगे में, तो ये मिला के आ जाएगा n प्लस 4 और n माइनस 3, n की वैल्यू एक यहाँ से 3 आ जाएगी, यहाँ माइनस 4 पर हमने पता है जो माइनस का 4 है उसका तो क्या नहीं निकलता, फैक्टोरियल निकलता ही नहीं, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, तो 3 वाला आंसर आ जाएगा भाई हमारा। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारा कि n प्लस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू एन फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो क्या करेंगे, इसको n तक खोल लेंगे, तो n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, ये लेफ्ट साइड आगे डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया भाई। सोल्व कराएंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस का 2 माइनस का 2550, तो 2548 होगा। तो इसके क्या कराएंगे भाई हम फैक्टर कराएंगे, तो 52 और 49 आ जाएंगे, तो n स्क्वायर प्लस 52n माइनस का 49 n माइनस का 2548 इक्वल टू 0 होगा। n कॉमन लिया, n प्लस 52 माइनस का 49 कॉमन लिया, तो n प्लस 52,
तो कॉमन लेके कुछ दो फैक्टर आ गए, n माइनस का 49 एन प्लस का 52, यहाँ से तो प्लस का 49, यहाँ से माइनस का 52, फिर वही बात आ गई नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता तो माइनस का 52 तो कैंसिल हटा देंगे, ये बचेगा सिर्फ, यही आंसर है भाई हमारा। 13 क्वेश्चन कहता है n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल। दो नंबर दे रखे हैं, उनका रेशो दे रखा है भाई 2:1, तो हमने वैल्यू निकालनी है n की, ठीक है। उनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट पलट जाएगा, तो पलट के लिख रखा है मैंने 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा देखो, n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल खोल दिया मैंने, 4 3 2 1, n-4 एज इट इज, n-2 बड़ा है इससे, 4 तक खोलेंगे एक कम करके, n-2 n-3 n-4 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखियो भाई, दो साइड मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, उस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 3 दूनी 6, ये लेफ्ट साइड आके मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा n² माइनस का 5n प्लस का 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, n की वैल्यू फिर क्या होगी, n माइनस का 5, n की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक क्या आ गई 5। लेकिन एक बात देखियो, मेरे पास था n-2 का फैक्टोरियल, जैसे अब n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0-2 का फैक्टोरियल यानी -2 का फैक्टोरियल आ जाए, जो पॉसिबल है नहीं, तो n = 0 वाला केस तो फेल हो जाएगा, तो n = 5 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है।